मेरे खाटली प्रवासी रहवासी ग्रामवासी बंधुओं को सादर नमस्कार। मैं राजेश पोखरियाल ग्राम ढौर खाटली विकास मंडल की तरफ से अभी जो चुनाव होने हैं उसके लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। आप सबके सहयोग से, हमारे सहयोगी मित्रों के सहयोग से और हमारे मंत्रिमंडल के पदाधिकारियों के मुझे ये जिम्मेवारी देने के लिए मैं इस पद पे चुनाव लड़ रहा हूं। बंधुओं, हमारे जो आगे के विज़न होंगे मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमने जो 2 साल पहले जैसे कार्य किए, मैं कोषाध्यक्ष के पद पर पहले कार्य करता था, तो उस पद पर मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से कि आपको समय-समय पर सही सूचना दे पाऊँ, सभी लोगों का अच्छा-सा रिकॉर्ड रख पाऊँ और लेखा-जोखा अपना तरीके से बना पाऊँ। मैं उस कार्य में कितना सफल हुआ, ये शायद आप बेहतर बता सकते हैं। अब मैं जो हमारी संविधान संशोधन में एक चुनाव प्रक्रिया के तहत मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ अध्यक्ष पद के लिए। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नया मंत्रिमंडल बनेगा या जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके लिए हमारे क्या-क्या कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले है कि हमारा भवन निर्माण, यहाँ पर भवन निर्माण और धर्मशाला का निर्माण होगा। जो कमरे बनेंगे उससे हमारे खाटली के जितने भी हमारे खाटली के ग्रामवासी हैं जो यहाँ पर हमारे, क्योंकि इस कार्यालय मंदिर के नज़दीक जो है सफदरजंग हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोग आते हैं, उन्हें रहने की बहुत दुविधा होती है, रहने के लिए मकान नहीं मिलता, कमरा नहीं मिलता। तो वो लोग इस जो हम भवन बनाएंगे यहाँ पर आकर रह सकेंगे और उनको ये सुविधा होगी कि वो अपना यहाँ से नज़दीक हॉस्पिटलों के नज़दीक होने से वहाँ जा सकें। और हम एक सटीक कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे, जो लोग समय-समय पर ये बताएंगे कि भाई कैसे-कैसे हमारा क्या कार्यक्रम है और लोगों से संपर्क में रहेंगे। बंधुओं, अभी हमने पिछली बार आपने देखा होगा, पिछले 2 साल में हमने डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप सभी लोगों से जुड़ने की कोशिश करी और हमने लगभग जितने भी हम मैसेज देते हैं यूट्यूब के माध्यम से या अपने जो वेबसाइट के माध्यम से 7,000 लोग कम से कम उससे जुड़ते हैं। हमारे एक संदेश से 7,000 लोगों को मैसेज जाता है और हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं खाटली के, उसमें भी हमारे 2 ग्रुप हैं, तो लगभग 2,000 लोग उसमें भी हैं जो रोज़ अपने संदेश अपने देते भी हैं और हमारे संदेशों को पढ़ते भी हैं। तो हमारी आशा रहती है कि भाई हम अच्छे से अच्छा आप लोगों के सम्मुख अपने कार्यक्रमों का ब्यौरा दे सकें। बंधुओं, हमारा दूसरा प्रोग्राम है कि हम खाटली में जाकर, अपनी खाटली क्षेत्र भूमि में जाकर वहाँ पर कुछ काम करें और जो प्रशासन है, हमारे प्रशासन के जो दफ्तर हैं, जैसे पौड़ी में मुख्यालय है या जो सीएम ऑफिस देहरादून में है, हम समय-समय पर वहाँ भी जाएँ और वहाँ पे काम करें, लोगों की समस्याओं को वहाँ पर रखें और अपने काम में कोशिश करें कि हम जल्दी से जल्दी प्रशासन से उस काम को करवाने की कोशिश करें, उसके लिए हम पत्राचार करें। दूसरा बंधुओं, हमारा पीरों खाल में जो हमारी एक शाखा थी, उस पे कई बार काम करने की कोशिश की गई कि वहाँ पर एक शाखा दोबारा बनाई जाए। वहाँ पर बहुत पहले एक शाखा थी, लेकिन कुछ सालों से शाखा जो है कार्यशील नहीं है। तो अब वहाँ पर एक हमारा ये रहेगा, कार्यक्रम रहेगा कि हम वहाँ पर एक शाखा बनाएं। तो वहाँ पर हम मातृ शक्तियों से भी अपना जो गाँव में हैं उनसे संपर्क करेंगे और चाहेंगे कि वो भी प्रतिनिधित्व करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मातृ शक्तियाँ वहाँ पर आएँ और लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे एक शाखा बने, जो कि हमें वहाँ की जानकारी दे, जैसे उनसे हमारा समन्वय ये बना रहे कि वहाँ से हमें पता लगता रहे कि गाँव में क्या हो रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि हम आपस में तालमेल बनाकर प्रशासन के साथ संपर्क कर सकें। बंधुओं, दूसरा ये है कि 23 तारीख को अगले, तो ये जो रविवार आएगा, आज 16 तारीख है, 23 तारीख को वहाँ चुनाव होने हैं। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें वोट दें, हमें अपना समर्थन दें, ताकि हम आगे आने वाले कार्यक्रमों को और सुचारू रूप से कर सकें। और अब मेरे साथ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो 5 अन्य और जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें सर्वप्रथम श्री रमेश चंद्र शाह जी, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए हैं, ये अपना परिचय देंगे। खाटली विकास मंडल के सभी सदस्यों, प्रवासियों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश चंद्र शाह, ग्राम घोड़ियाना, पट्टी खाटली। मुझे हमारे अध्यक्ष जी और जैसी टीम के सदस्यों द्वारा मुझे कहा गया है कि मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए चुनाव में आऊं और यदि मैं इस चुनाव में सफल रहा तो मैं आने वाले समय में अपने पूरी टीम के साथ अध्यक्ष जी के जो अभी उन्होंने बताया कि क्या क्या काम होने हैं, मैं पूरा सहयोग करूंगा और अपने
जितने भी खाड़ली वासी हैं उनको पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मेरे खाटली वासियों, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं इस पैनल में जो 23 को इलेक्शन होने वाला है, महामंत्री के लिए नॉमिनेट किया गया हूं। मैं चाहता हूं कि 23 तारीख को जो भी इलेक्शन हो उसमें आप हमें पूरा सहयोग दें और आपके सहयोग से ही हम आगे आने वाले कार्यों के लिए पूरी मदद करेंगे। जैसे हमारे जो नॉमिनेटेड अध्यक्ष जी हैं उन्होंने अपने कार्यों का विवरण आने वाले कार्यों का विवरण दिया। मैं चाहता हूं कि आप हमारे पैनल को जिताने पूरा सहयोग करें जिससे कि हम आगे कार्य कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम चैन सिंह रावत, ग्राम बौंसा। मैं आज जो चुनाव की प्रक्रिया थी, आज चुनाव के दिन में जो है कोषाध्यक्ष के लिए उठा हूँ और भविष्य में जो है जो भी मंत्रिमंडल जो बनेगा, मंत्रिमंडल जो हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया उस पे काम करने के लिए पूरी जी जान से जो कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि 23 तारीख को आप जरूर करके अपना मत का प्रयोग करेंगे और मेरी टीम को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम मुकेश व्याल, ग्राम खेतू। जैसा कि आप सभी को अब पता ही है कि चुनाव होने जा रहे हैं। मैं इस संस्था में 2 वर्ष पहले ही आया हूँ और मैं अपने 3 मूलभूत उद्देश्य लेके आया था। संस्था के लिए लोगो, संस्था के लिए वेबसाइट और डिजिटलीकरण में। तो मैंने अपना 2 वर्षों में जितना सहयोग हो सकता है उतना लिया भी, दिया भी, और उसके लिए मैं सबसे पहले अपने वर्तमान मंत्रिमंडल का और समस्त खाटली बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं श्री राजेश पोखरियाल जी की अध्यक्षता में वर्ष 2028 तक इस संस्था को 10,000 सदस्यों के ऊपर ले जाने के लिए संकल्प करूँगा। और भवन निर्माण, यदि हमारे अध्यक्ष जी ने जब ये कह दिया कि भवन निर्माण, तो मैं आश्वस्त करता हूँ सभी को भवन निर्माण होगा और भव्य होगा। जय दिवामा, बहुत बहुत धन्यवाद।